नमस्कार दोस्तों, आज इन्फो एज इंडिया लिमिटेड कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे कंपनी के नंबर्स देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू तो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में कम आया है पिछले दोनों क्वार्टर्स के मुकाबले। और अब हम डिटेल में कंपनी के नंबर चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू। इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 604 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 547 करोड़ थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 364 करोड़ थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू में 10% ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू 66% से इंक्रीज़ हुए हैं। तो रेवेन्यू के अंदर तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 47 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 29 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 35 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे काफ़ी अच्छी 62% ग्रोथ है ये कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 34% से इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आए हैं 8%, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 5% थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% थे। उसके बाद बात करें कंपनी की अदर इनकम की। अदर इनकम इसलिए हमने ऐड की है क्योंकि इसकी वजह से कंपनी की नेट प्रॉफिट पर काफ़ी फ़र्क आ रहा है। और यहाँ पे देखें तो इस क्वार्टर कंपनी ने अदर इनकम दिखाई है 123 करोड़ रुपए की, जबकि पिछले क्वार्टर में 327 करोड़ थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी ने अपनी अदर इनकम 8,315 करोड़ की दिखाई थी। तो एक एक्सेप्शनल आइटम था, हर बार ये इनकम कंपनी की नहीं आएगी। तो अगर हम प्रॉफिट को सितंबर वाले पिछले 2021 क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा कम दिखाई देगा, लेकिन उतना कम ये नहीं है क्योंकि ये 8,000 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम आई है। तो यहाँ पे देखें तो उस हिसाब से इसको हम क्वार्टर बेस पे कंपेयर करें तो इस क्वार्टर में कंपनी का अदर इनकम आया 123 का, पिछले में आया 327। और उसकी वजह से हम देखें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में बना वो आ गया 94 करोड़ रुपीज़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 292 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 7,369 करोड़ था। तो क्वार्टर बेस पे हम इसको कंपेयर करेंगे तो उस हिसाब से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 68% कम हुआ है इस क्वार्टर के अंदर। उसके बाद बात करें कंपनी की अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 8 रुपये पर शेयर की, जबकि पिछले क्वार्टर में 13.91 थी। और यहाँ पे भी इसको क्वार्टर बेस पे कंपेयर करें तो 42% कंपनी की अर्निंग पर शेयर कम हुई है। तो जैसे हमने शुरू में बात की थी कि कंपनी के रेवेन्यू तो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुए हैं इस क्वार्टर के अंदर, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ नहीं हुआ है। उसके अलावा अब अगर बात करें कंपनी के शेयर प्राइस की और साथ साथ इन रिजल्ट्स के बेस में हमें क्या अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए, तो आपको बता दें आज की डेट का जो कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 4,100 रुपये, और कंपनी का P/E रेशो चल रहा है 18 का। तो 18 देखने में तो हमें कम लगता है, कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशो कम चल रहा है, लेकिन इसको साथ साथ हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस पे भी वैल्यू करके देखते हैं कंपनी को। तो उस हिसाब से हमने इसको वैल्यू किया तो एक कंपनी ओवर वैल्यूड कंपनी है, यानी कंपनी उतना फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रही है जितनी इसकी आज में वैल्यू है या इसका शेयर प्राइस है। तो उस हिसाब से कंपनी ओवर वैल्यूड कंपनी है। फिर दूसरी बात है कि वैसे तो कंपनी काफ़ी अच्छी वेबसाइट होल्ड करती है, naukri.com है, 99 एकर्स है, जीवन साथी है, तो बिजनेस तो कंपनी का काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी एक इंटरनेट बेस्ड कंपनी है और इस तरह की कंपनी में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन और प्रॉफिट लॉस का बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर आपने इस कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से एक एक्सपर्ट एडवाइज़र से बात करके ही अपना पोर्टफोलियो जो है वो मैनेज करना चाहिए इस कंपनी के बारे में खास करके। तो इसलिए अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो भी आपको एक बार अपना रिवैल्यूएशन करना चाहिए, और अगर आप नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें भी बहुत ध्यान से सोच समझ के आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। तो अभी के रिजल्ट्स के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।